क्या आप किसी को समर्थन करेंगे आने वाले दिनों में, या आप लोगों से आह्वान करते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, क्या आपका क्या आह्वान रहेगा? अभी तो मैं किसी के पास में जा नहीं रहा हूँ, अभी मेरे पास में भी कोई आया नहीं है। लोग तो जा रहे हैं इधर उधर अपने टिकट मांगने के लिए, और यहाँ तो चल रहा था कि मुस्लिम आमदार अपने एरिया के अंदर में। तो मुस्लिम आमदार जब लोगों के अंदर में चल रहा था, और मुस्लिम लोगों की सोच भी ये थी कि यूसुफ भाई को आमदार बनाना, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि और लोग मैदान में आ रहे हैं मुस्लिम आमदार के चक्कर में, पार्टियों के पास में जा रहे हैं। लेकिन मैं तो एक जनता की ताकत हूँ। मेरा नाम ही मानव अधिकार सहायता संघ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जनता की आवाज़, शेख यूसुफ शेख हुसैन, रहना अलीम नगर अमरावती, ये मेरा ऐलान रहा है। तो मैं जनता की एक ताकत हूँ, और मेरे पास में मैं धर्म पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मज़हब पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो सार्वजनिक हर इंसान के साथ में रहने वाला इंसान हूँ। मैं हर समाज के साथ रहने वाला इंसान हूँ। मेरा मज़हब मेरे जगह पे है, मेरा ईमान मेरे जगह पे है, लेकिन मेरे ईमान ने मेरे को ये सिखाया है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। सबको सब अल्लाह ने, सारे इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया है। उसके दुख दर्द में, उसके तकलीफ़ में साथ आना हमारा अपना मकसद बनता है, हमारा अपना हक बनता है। जो कमज़ोर है उस पर, जो ताकतवर है तो कमज़ोर का हक बनता है ताकतवर पे कि ताकतवर कमज़ोर की मदद करे। तो अपना काम है कमज़ोरों की मदद करना चाहिए। यूसुफ भाई, अगर आप आमदार बन गए तो सबसे पहला फोकस आपका किस काम पर रहेगा? जैसे नालियाँ जो अपनी इधर बहुत ज़्यादा ख़राब, जैसे कि आप बताते गंदगी, ये किन किन कामों पर आपका फोकस रहेगा? फोकस तो मेरा ऐसे ऐसे कामों पे है कि मैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सबसे पहला फोकस तो मेरा है कि हर नाली कच्ची पक्की बने, हर रोड कच्चा पक्का बने, और बिजली की समस्या जो अपने तरफ रहती है वो एक पावर हाउस होना चाहिए अपने तरफ। पावर हाउस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। रेलवे स्टेशन होना चाहिए, लालखड़ी पे रेलवे स्टेशन। और मेरे बहुत सारे मुद्दे जो है तो लिखे हुए हैं। बच्चों को स्कूल में सुविधा होना चाहिए। वहाँ से देखो तो पावर हाउस होना चाहिए, अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, पश्चिम क्षेत्र के अंदर में बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए। यानी अपने इधर बहुत सारी परेशानियों के अंदर में है लोग। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी हर एक मेरी ये भी सोच है कि जो लोग घरों के अंदर में रहते हैं किराए से, मैं चाहता हूँ कि वो किराए जो वाक़यातन गरीब है उनको एक तो सरकार की तरफ से हमेशा के लिए उनको कुछ सहूलत मिलना चाहिए, किराए के घर ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको पैसा नहीं मिल सकता है। वो अपने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को ऑफिसर नहीं बना सकते, अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते, अपने बच्चों को टीचर नहीं बना सकते। आज हम पंचर की दुकान लगाते हैं, सिर्फ पान ठेला लगाते हैं, चाय ठेला लगाते हैं, चाय की इडली लेके घूमते हैं, नाश्ते की दुकान लेके घूमते हैं, राज काम पे चले जाते हैं, जो है तो कटला चलाने चल जाते हैं, ऑटो चलाने जाते हैं। ये हम अगर यही इसी तरीके से अगर सारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ठीक थोड़ी है। कुछ करना चाहिए इंसान ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है, करना चाहिए लेकिन ऐसे काम करो कि अभी ऑफिसर भी बनना है अपने को, क्योंकि अपने सामने सिर्फ अपना घर अपना परिवार नहीं है, अपने सामने भारत है। भारत के नागरिक की हम एक ताकत है, भारतीय नागरिक की। अपने विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3.5 लाख वोट आते हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं। उनमें से ऐसा क्या लग रहा है आपको, कितने वोट मिल सकते हैं अगर वोटिंग की बात की जाए अगर? तो भाई उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो मैंने जनता में चल फिर कर देखा, जनता हर लीडर से मेरे को परेशान दिखी, क्योंकि मैंने पश्चिम क्षेत्र में ही नहीं काम करा बल्कि पूरे शहर में काम करा, पूरे शहर में ही नहीं काम करा बल्कि ज़िले में भी काम करा, और सिर्फ मुसलमान का ही काम नहीं करा, हर समाज का काम करा। तो मेरे को उधर के समाज में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि भैया हमको आप इलेक्शन में चलते, हम आपको वोट देंगे, आप खड़े रहो इलेक्शन में। मैं गिन के तो नहीं बता सकता, झूठ बात तो करते अपने को आती नहीं। बाकी इलेक्शन में खड़े रहना तकदीर का काम है। अगर उनके तकदीर में मेरा नाम लीडरों में लिखा हुआ होगा तो ज़रूर मैं उनके सामने होऊंगा, अगर मेरा नाम नहीं होगा तो ज़रूर मैं लीडरशिप में नहीं होऊंगा। लेकिन ये तो तय कर दी जनता ने कि आप लीडरशिप में खड़े रहो, आमदार के इलेक्शन में खड़े रहो, हम आपको पैसा भी लगाएंगे और आपका साथ भी देंगे। जो आदमी पैसा लगाने की बात कर रहा है, जो आदमी पैसा देने की बात कर रहे हैं, जो लोग मेरा बैनर लगाने की बात कर रहे हैं, जो लोग मेरा प्रोग्राम लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे वोट नहीं देंगे वो?
पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह का रिस्पांस है अभी? पश्चिमी क्षेत्र का तो हाल बहुत ज़ोरदार है। पश्चिमी क्षेत्र में तो एकदम चारों तरफ एक ही नारा है, यूसुफ भाई हमारा है। चारों तरफ यही नारा चल रहा है कि यूसुफ भाई हमारा है, यूसुफ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जन जन बच्चा खुश है, बूढ़े खुश है। अगर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो आपके पास आ रहे हैं तो आप उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? जैसे क्या बोलने के तो उनको आप समर्थन करेंगे कि क्या करेंगे उनको समर्थन में? मैं उनको समर्थन तो नहीं करूँगा। वो चाहते हैं कि अपने एक पश्चिम क्षेत्र में मुसलमान की ताकत बने, मुसलमान आमदार बने, मुस्लिम आमदार बने। तो भाई आमदार था जब अपने शहर के अंदर में, जब भी मैंने आमदार के लेवल पे काम कर चुका हूँ, नगर सेवक के लेवल पे काम कर चुका हूँ, ज़िले के लेवल पे, खासदार के लेवल पे काम कर चुका हूँ। तो ज़िले में जाकर मेरी वीडियो है, कोई झूठे बातें तो मैं करता नहीं, मैं तो काम कर ही रहा ना। तो इसलिए अगर ये लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बाइट ले रहे तो इस खबर उन तक पहुंच जाएंगी। मेरा निवेदन है उनसे, क्या एक ताकत बनाओ ना, एक मुस्लिम की एक ताकत बनाओ, मेरे साथ में हो जाओ, फिर आपकी ताकत खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर हम ऐसा टुकड़ों में बटेंगे तो बिखर जाएंगे। एक मोती अगर अपने पास में है तो उसको कीमती बनाओ, सारे मोती बिखर जाएंगे तो फिर अपनी कोई वैल्यू नहीं होंगी। लोग बोलेंगे कि ये आपस में ही तो लड़ रहे हैं, इसका दूसरा फ़ायदा लोग उठाएंगे। इसलिए पिछले दिनों आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, तो अब लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ हो गया है। ऐसा क्या मतलब उसका मतलब ये था कि जैसा लड़की के लिए लड़का ढूंढते रहते हैं,